साथियों, उम्मीद करता हूँ आप में से मैक्सिमम लोगों ने हिमाचल प्रदेश जेईई डीएलएड एंट्रेंस के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पहले से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि एग्जाम व्यू क्लासेस की शुरुआत जेईई डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही हुई थी, तो इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज हम अपना फर्स्ट सेशन जो पीवाईक्यू पर करने वाले हैं वो रहेगा जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान से हम यहाँ पर शुरू करेंगे, जो कि पिछले साल यहाँ पर जेईई एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 76 से जीके का सेक्शन शुरू हुआ था पिछली बार भी, और यूजुअली यहीं से शुरू होता है जो लास्ट सेक्शन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। ये तो सभी को पता होता है कि नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, बट कब हुआ था? जनवरी 15, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सबसे पहले आप सोचिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग किसके स्थान पर आया था? तो ये आया था योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अभी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीति की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति, एन से बन गया नेशनल, आई से बन गया इंस्टीट्यूशन, फॉर से बन गया ट्रांसफॉर्मिंग, और आई से बन गया इंडिया। तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसे किस तरह से आपको रिलेट करके याद रखना है? तो देखो, किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत करनी है तो वो कब से करते हैं? ये 1 जनवरी से करते हैं ना। हमें से भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि यार अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, कब से करेंगे? पहली से करेंगे, मेनली कब? न्यू ईयर से। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करके रखिए कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत में विदेश सचिव कौन है? अभी जो भारत के विदेश सचिव है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, एस जयशंकर, विक्रम मिस्त्री, राजेश कुमार सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आप में से बहुत से लोग जल्दबाजी में एस जयशंकर इसका आंसर करके आओगे, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने को मैंने आपको पहले ही बोला था। क्या पूछा है? फॉरेन मिनिस्टर नहीं पूछा है, विदेश मंत्री नहीं पूछा है, विदेश सचिव पूछा है। तो ये हो जाएगा विक्रम मिस्त्री। किस तरह से याद करना है? तो ट्रिक क्या होती है, विदेश कहाँ से शुरू होता है? वी से, वी विक्ट्री से ना, वी विक्ट्री से। और विक्रम भी कहाँ से शुरू होता है? वी से, ठीक है। वी से विदेश और वी से विक्रम। इस तरह से आप ट्रिक के साथ इसे लर्न रख सकते हो। दोस्तों देखो, यूट्यूब पे या अदर बुक्स वगैरह से भी आप खुद से भी ये पीवाईक्यू कर सकते हो, बट हमारा मकसद एम यहाँ पर सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कस करना नहीं है, साथ साथ में क्वेश्चन भी लर्न करना है विद ट्रिक्स, ताकि आपको दोबारा ये क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यही आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत से बेसिक क्वेश्चन है, बट यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड नहीं किए हुए हैं, जो ऑफिशियल पेपर है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है, तो वही पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो कौन होगा? सभी को पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत एचपीजी के पढ़ा होगा तो एस चक्रवर्ती इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी कौन है, वर्तमान में कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ठीक है। इसके लिए तो क्या ट्रिक याद रखनी है, फिर भी ट्रिक चाहो तो आप बना सकते हो। पहले राज्यपाल के पास राज्य की शक्ति का चक्कर होता है, ठीक है, इसलिए एस चक्रवर्ती ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप रिलेट करके इसे लर्न रख सकते हो। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो सभी को पता है यार, इजी सा क्वेश्चन है। कितना ही हो जाएंगी? 4 सीटें हो जाएंगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लोकसभा के लिए तो 4 होगी, राज्यसभा में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी पर्वत कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले आप अपने माइंड में आंसर सोचिए, उसके बाद हम यहाँ पर आंसर डिस्कस करेंगे। तो कहाँ पर है? रॉकी पर्वत है आपका नॉर्थ अमेरिका में। किस तरह से याद रखना है? देखो, जो अमेरिकन होते हैं, यूएसए सभी को पता है बहुत पावरफुल कंट्री है, तो वो क्या है? वो क्या, रॉक की तरह मजबूत है। रॉक क्या? चट्टान होता है ना, रॉक चट्टान को बोलते हैं, तो चट्टान क्या मजबूत होती है ना। तो क्या हो गया ट्रिक? नॉर्थ अमेरिकन रॉक की तरह मजबूत होते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट करके रखिए कि नॉर्थ अमेरिका में क्या है? ये रॉकी माउंटेन है, ठीक है। रॉक क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, और अमेरिकन भी क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में स्थित है? चंबा, सोलन, हमीरपुर, किन्नौर। तो बताइए अंतर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? और इसके अलावा 1-2 क्रिकेट स्टेडियम और पूछ लूँ मैं आपसे। लुहणु क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये है आपका बिलासपुर में, ठीक है। लुहणु क्रिकेट स्टेडियम बिलासपुर में। और अंतर, तो अंतर है आपका हमीरपुर में, ठीक है। कैसे याद रखना है? अंतर, अंतर, अंतर हमीरपुर, अंतर हमीरपुर, ऐसे कुछ रिलेट हो रहा है, राइम सी बन रही है ना। तो इस तरह से आप जो साउंड है इसकी मैच करो तो हो जाएगा अंतर हमीरपुर, अंतर हमीरपुर, ठीक है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना भारत के कौन से क्रम के न्यायाधीश बने हैं? तो बताइए कौन से बने हैं। और अभी वर्तमान में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बताइए कौन है, कौन से नंबर के थे ये, कौन से पूछे? संजीव खन्ना जी। तो संजीव खन्ना जी बने थे 51st, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि 50वें नंबर के कौन थे, तो वो थे DY चंद्रचूड़। कौन थे? DY चंद्रचूड़। और इनकी एक बुक भी है, जो वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, DY चंद्रचूड़ की। तो वो है भाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, भाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये बुक भी पूछी जा सकती है आपसे, इसके ये चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर में पझौता किसान आंदोलन कब हुआ था? तो बताइए, इजी सा है, 1942, 1940, 1939। तो ये हुआ था 1942, ठीक है। कब हुआ था?
1942 में और क्या हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि 1942 में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और उसी भारत छोड़ो आंदोलन की आज प्रजोत्ता के रूप में सिरमौर तक पहुंची थी और वहाँ पर प्रजोत्ता किसान आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, भारत में क्या हुआ, ये अपना भारत छोड़ो आंदोलन और साथ में सिरमौर में प्रजोत्ता किसान आंदोलन। प्रजोत्ता कहाँ पर है, सिरमौर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024। इससे पहले आप मेरे को ये बताओ कि अभी जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन्स वाला, वो किसने जीता है? तो वो जीता है इंडिया ने। ठीक है, महिलाओं का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो भारत ने जीता है और ये पूछा है 24 में टी20 महिला वर्ल्ड कप, तो ये जीता है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, इस बार क्या हुआ इस तरह से याद रखिए, 2024 में एक न्यू टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई। तो ठीक है, न्यू से क्या बन गया, न्यूजीलैंड, न्यू से न्यूजीलैंड। और अभी जो महिला वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? वो भारत ने जीता है। ठीक है, और टी20 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता है? तो ये भी भारत ने जीता है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट करके लर्न रख सकते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट क्लार्क, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या रॉबर्ट कैलिन, तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो गुजरात से रिलेटेड है। साबरमती आश्रम भी गुजरात में है और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो भी गुजरात में है। ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं, इस तरह से याद रखिए। और उनके नाम पर जो स्टेडियम में होगा ऑब्वियस सी बात है वो भी गुजरात में ही रहने वाला है। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक देख लीजिए। गांधी जी ने दांडी मार्च, जो कि एक बहुत बड़ा कांड था या घटना थी, वो कहाँ हुआ था? गुजरात में। दांडी मार्च कहाँ हुआ था? गुजरात में। वो क्या था? कांड था, तो कांड से कांडला। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट करके लर्न रख सकते हैं। 33वीं संतोष ट्रॉफी सन 2025 में किस राज्य ने जीती है? संतोष ट्रॉफी 2025 किस राज्य ने जीती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय। तो वो देखो, जो भी अगर बात करूँ फुटबॉल से रिलेटेड ये ट्रॉफी है, किससे? फुटबॉल से रिलेटेड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। अगर एक दो ट्रॉफी और बता दूँ, रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? देवधर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? बताइए किससे रिलेटेड है? तो ये सारी ट्रॉफी हैं क्रिकेट से रिलेटेड। एक और पूछी जाती है, एशेज किससे रिलेटेड है? तो एशेज भी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ये किसने जीती है? तो देखो, अभी मैसी आए थे इंडिया, आप सभी ने देखा होगा, तो उनका मेनली जो टूर था जहाँ पे भगदड़ हो गई थी वो कहाँ था? तो वो हुआ था कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। तो देखो, फुटबॉल से रिलेटेड जो भी ट्रॉफीज वगैरह है ये मेनली वेस्ट बंगाल साइड के जितने भी स्टेट हैं वही जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश जनवरी 2025 में पूर्ण रूप से ब्रिक्स का मेंबर बना है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, क्या है? तो बताइए, ब्रिक्स की इजी सी फुल फॉर्म है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखो, ट्रिक क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है, क्या है? चीन, रूस और साउथ अफ्रीका, ये तो पहले से ही है। BRICS कौन कौन से हो जाएंगे? ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके पार्ट हो जाएंगे। तो अब नया नाम कौन सा इसमें? देखो, ब्रिक्स में क्या बोला हमने कि चीन, रशिया और साउथ अफ्रीका तो पहले से ही है, जो कि ऑप्शन में काट दिया हमने, है ना, क्योंकि ये पहले से ही है। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया ही यहाँ पर बचता है, जो कि अभी 2025 जनवरी 2025 में पूर्ण मेंबर इसका बन गया है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये अभी इसके 150 वर्ष पूरे हुए थे 2025 में, इसलिए ये क्वेश्चन में भी पूछा गया हो। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में IMD की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो ऑब्वियस सी बात है, UPSC कहाँ पर है? स्टेट लेवल पे करवाता है या सेंट्रल लेवल पे? तो सेंट्रल लेवल पर मेनली जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, नियुक्तियाँ होती हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स 2028 कौन आयोजित करेगा? हु विल ऑर्गेनाइज द समर ओलंपिक गेम्स 2028? तो कौन करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। ठीक है, किस तरह से याद रखना है, 2000 नहीं सॉरी दोस्तों, 2024 में हुए थे पेरिस में, 2024 में पेरिस में हुए थे, और पेरिस के बाद अब 2028 में जो है वो लॉस एंजलिस में हो गए। ठीक है, लॉस एंजलिस, इसे याद रखिएगा, ये मेरे से मिस्टेक होगी। तो 2028 में कहाँ पर हो गए? लॉस एंजलिस। और 24 में पूछा जाए तो कहाँ पर हुए? फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, कहाँ पर हुए? पेरिस में हुए 2024 वाले, और 28 में कहाँ हो गए? लॉस एंजलिस में हो गए। ठीक है, देखो क्या था, 24 में पेरिस मतलब पी था, और अल्फ़ाबेट में पी से पीछे जाने पर एल आता है। हमारी रिवर्स ओलंपिक मेमोरी ट्रिक ये रहेगी, लॉस एंजलिस L28 और P24, इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, रिवर्स साइकोलॉजी है, बट जरूरी नहीं है ये ट्रिक ब्रिक बनाने की जरूरत आपको, आप इसे इजीली ऐसे लर्न रख सकते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? राइट टू इक्वलिटी, बताइए, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 28 से 25 से 28, 29 से 30 या 14 से 18? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समानता अब हम कब मानते हैं?
देखो 14 से 18 साल के किशोर हमेशा अपने माता पिता से समानता के लिए बहस करते हैं। देखो जब हम 14 से 18 साल के बीच होते हैं, इसे आप इमेजिन कीजिए, जब हम 14 से 18 के बीच में हैं तो हम क्या करते हैं, हम भाई समानता की बात करते हैं, भाई हमें भी समानता चाहिए, हमें भी पूरे अधिकार चाहिए, तो 14 से 18 के बीच हम समानता मांगते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है, तो वो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन कितने राजाओं की रियासतों को मिलाकर किया गया था। मैंने आपसे पूछा गया है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को, तो कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, 30 रियासतों का ताज बना हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। लारजी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो देखो कौन सा होगा, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो देखो ट्रिक क्या रहेंगी हमारी, लारजी का तुक मर्जी से मिलता है। देखो लारजी लारजी लारजी, देखो इसका तुक कैसे बनेंगे, मिलता जुलता शब्द मीन्स लारजी मर्जी। ठीक है, प्यास लगने पर पानी पीने की अपनी मर्जी होती है। देखो हमें जब प्यास लगती है तो उस टाइम हमारी मर्जी क्या होती है कि भाई बस पानी मिल जाए, बाकी चीज़ें छोड़ो, फ़ोन वोन बाद में चला लेंगे हम, या सुन लेंगे, जिससे भी बनबी से बात करनी है वो बाद में कर लेंगे, भाई हमारी मर्जी इस टाइम पानी पीने की। तो मर्जी लारजी, मर्जी लारजी, प्यास ब्यास। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए। तो लारजी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ब्यास नदी पर है। ठीक है, मलेरिया रोग की दवाई कुनैन किससे प्राप्त होती है। देखो दो क्वेश्चन बन गए कि जो मलेरिया रोग की दवाई है वो कौन सी होती है, कुनैन, और किससे प्राप्त होती है, तो ये होती है सिनकोना के वृक्ष से। ठीक है, जो सिनकोना कट रही है उससे मलेरिया की दवाई को प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम है कुनैन। कौन सी दवाई है, कुनैन। तो क्या रहेगी, क्वीन कुनैन। क्वीन कुनैन को सिंग सिंग सिनकोना करना पसंद है। क्वीन को क्या पसंद है, सिंग करना पसंद है। क्वीन से बन गया कुनैन, और सिंग से बन गया, क्या बन गया, सिंग से बन गया हमारा सिनकोना। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख सकिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट रिवेलियन बुक के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय, अशोक मेहता, विक्रम सेठ, मुल्कराज आनंद। तो देखो द ग्रेट रेवेलियन कैसे याद रखोगे, इसे याद रखिए कि महान कौन था। देखो महान, द ग्रेट रेवेलियन मतलब ग्रेट रेवेलियन, रेवेलियन कौन होते हैं, जो महान होते हैं, और महान कौन था, अशोक था, तो अशोक से याद रखिए अशोक मेहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का धक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो ऑब्वियस सी बात है, धक्के जमने को क्या बोलते हैं, क्लोटिंग, CLOTTING, क्लोटिंग। तो क्लोटिंग में सी हटा दो, लर्न करने के लिए के लगा दो। ठीक है, क्लोटिंग क्लोटिंग क्लोटिंग, तो मतलब रक्त का धक्का, तो के से बन गया क्लोटिंग, मतलब विटामिन के। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट जो ब्लाइंडनेस है वो किसकी कमी से होती है, वो होती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, जिसमें रात को कम दिखाई देता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए, 21 जनवरी, 25, 20, 24। तो देखो किस तरह से याद रखना है, इस तरह की जो डेट्स है वो याद नहीं रहती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये सारी जो भी दिवस डेज वगैरह थे वो इतने अच्छे से याद नहीं होते थे। तो देखो ट्रिक क्या है, लड़कियों को दिन के 24 घंटे सशक्त होना चाहिए। देखो भाई ये तो क्या बोलूँ, ऑब्वियस ही बात है कि हमारे देश में लड़कियां सेफ नहीं है, तो उन्हें 24 घंटे क्या है, अलर्ट रहना चाहिए, उन्हें सशक्त होना चाहिए। तो 24 से बन गया 24 जनवरी। ठीक है, 24 घंटे क्या है, उन्हें अलर्ट रहना है भाई। ठीक है, 24 से 24 घंटे बन गया। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, न्यूरोलॉजी, सेल से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड नहीं होगा। गाइनोलॉजी, गाइनी किसे बोला जाता है, औरत को बोला जाता है, तो ये तो फीमेल से रिलेटेड हो गया। नेफ्रोलॉजी, ये तो किडनी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये बाकी भी याद रखने हैं जो मैं बता रहा हूँ, किडनी से रिलेटेड हो गया। तो ऑस्टियोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे, ओस्टियो का मतलब ही हड्डी होता है। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअल में यही मतलब होता है ओस्टियो का। तो ओ अक्षर की कल्पना एक गोल हड्डी के क्रॉस सेक्शन के रूप में करे। ओ मतलब ये एक, ऐसे आप सोचो कि ये एक हड्डी है, और हड्डी है तो ओस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन, हड्डियाँ या अस्थियाँ एक ही चीज़ है। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो देखो आप सभी को पता होगा कि 1939 1939 से 1945 के बीच द्वितीय वर्ल्ड वार यहाँ पर चला था। कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध। ये डेट लाइन भी पूछी जा सकती है, इतने बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद का क्या हुआ, 1945 1945 में ये युद्ध हो गया भाई खत्म, युद्ध खत्म हो गया। तो अब क्या भाई, युद्ध तो खत्म हो गया, देखो कोई भी चीज़ हम खत्म कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी अपने एग्जाम खत्म किए होंगे, +2 बोर्ड के या फिर कोई भी एग्जाम, तो उसके बाद आप क्या करते हो भाई, चिल करते हो भाई, क्या करते हो, चिल करते हो। तो चिल करने कहाँ जाते हो, हिमाचल में शिमला जाते हो भाई। ठीक है, तो याद रखो कि 1945 में क्या हुआ था, द्वितीय वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, और नेता भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए शिमला चिल करने गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे, शिमला चिल करने गए थे, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। ऐसे यहाँ पर रिलेट करके इसे अपने माइंड में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप मैं आपके साथ इन क्वेश्चन को अच्छे से डिलीवर करने में कामयाब हुआ हूँ, और साथ ही में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ये लर्न भी हो गए होंगे। और एक बार रिवीजन के लिए आप इसकी पीडीएफ फाइल, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम क्लासेस पे देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार इस पीडीएफ फाइल को रिवाइज कर लीजिए, फिर आराम से एग्जाम में बैठेगा। अगर यहाँ से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे तो मैं मेक श्योर कर दूँ कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आप इजीली क्वेश्चन को टैकल करके जाओगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था। बताइए नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, तो जैसे आप फीडबैक करोगे उसी तरह हम नई वीडियोस लेके आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।